चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड में एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मृतक के परिजनों ने मुख्य आरोपी सोनम को लेकर ऐसा दावा किया है जिसने मामले की गंभीरता और बढ़ा दी है। परिवार का आरोप है कि सोनम अब भारत में नहीं है और वो नेपाल भाग चुकी है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम के शिलांग में होने की जो बात कही जा रही है वो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। उनके मुताबिक आरोपी ने पहले से बनाई गई रणनीति के तहत देश छोड़ दिया और जांच एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में नाकाम रही। परिवार ने सोनम के वकील की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कानूनी प्रक्रिया में मौजूद कमियों और प्रभावशाली संपर्कों का फायदा उठाकर आरोपी ने खुद को सुरक्षित रखा और भारत नेपाल सीमा पार करने में सफलता हासिल की। परिजनों का मानना है कि यह सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में शिलांग हाईकोर्ट में सोनम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में कोर्ट के निर्णय से पहले आरोपी के कथित तौर पर देश छोड़ने की बात ने मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है। परिजनों ने जांच एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि मामला इतना संवेदनशील था तो आरोपी की गतिविधियों की लगातार निगरानी क्यों नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि जांच में हुई ढिलाई ने आरोपी को फरार होने का मौका दिया। राजा रघुवंशी के परिवार ने स्थानीय पुलिस की जांच पर भी असंतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही मामले को सही दिशा में आगे बढ़ाने के बजाय इसे दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। इसी वजह से अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। देखिए, सोनम एक बार पेश हुई है, इसका कोई मैं बोल सकता नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो किसी प्रकार से मालूम नहीं पड़ा है। तो सोनम रघुवंशी जो है एक बार भी में तारीख पर अभी तक पेश हुई है। मुझे इस बात का डर लगा हुआ है तो सोनम जो है सोनम भारत छोड़ के नेपाल भाग चुकी है क्योंकि सोनम में शिलांग में होती कभी तो सोनम हर तारीख में शिलांग आके कोर्ट में हाजिर करती क्योंकि जिला कोर्ट द्वारा जो उसको जब जमानत दी गई थी उसको तो उसे कहा गया था तो आपको हर तारीख को कोर्ट में आके हाजिर देना पड़ेगी। मगर सोनम ने अभी तक में एक भी बार जो है किसी भी प्रकार से कोर्ट में आके उसमें हाजिरी नहीं दी गई है। उनके वकील द्वारा जो है उसमें तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। आज 11 बार तारीख बढ़ चुकी है तो फिर भी हाई कोर्ट द्वारा जो है इस पर कोई फैसला सुनाई नहीं गया अभी तक। अभी क्या लग रहा है, उनके जो एडवोकेट है सुदीप राणा, क्या वो भी मिलेगा क्योंकि वो भी नेपाल के रहने वाले बताए जाते हैं? हाँ, देखिए, इसमें उनके वकील जो है सुदीप राणा जो है वो नेपाल के हैं और नेपाल के होने के बाद उनको पैरवी की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है साल पहले के मिले हो। अभी फिलहाल आपने जब जानकारी निकाली तो सोनम के बारे में कोई जानकारी मिली, कहाँ पर रह रही, किसके साथ रह रही, किसके संपर्क में? इसमें देखिए, इसमें सुदीप राणा जो उनके वकील जो है उन्हीं के अनुसार जो सोनम को कहीं सुरक्षित रखा गया था। मगर वहाँ मैंने जानकारी निकाली जैसे मैंने थी तो वहाँ से मालूम पड़ा मुझे है तो सोनम जो है शिलांग में सोनम का कहीं पता चल नहीं रहा है। मतलब सोनम का पता नहीं चल रहा शिलांग में कभी है तो सोनम शिलांग में नहीं है। शिलांग में तो शिलांग को शिलांग से नेपाल भगाया गया है या नेपाल में शिफ्ट किया गया है क्योंकि सोनम नेपाल में शिलांग में होती कभी आज कभी तो सोनम हर बार तारीख पाती और हर बार तारीख पा के सबने सोनम जो है हाजिरी भरती। मगर सोनम की ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक कभी। कोई और भी व्यक्ति हो सकता है आपको लगता है मास्टरमाइंड जो इसके पीछे हो? देखिए, मास्टरमाइंड तो इसके पीछे कुछ और लोग और भी हैं मगर पुलिस द्वारा इसमें जो अभी तक हमने इससे पहले कहा गया था पहले कहा था हमने भी तो सोनम के माता पिता जो सब मिले हुए हैं और इसको जो है अपने सीबीआई जांच बैठती कभी इसमें कभी तो इसमें अन्य आरोपी और आगे निकल सकते थे। मगर हमारी सुनवाई आज तक कभी हुई नहीं है क्योंकि आज कोई व्यक्ति लड़का मरता कभी है तो उस पर सीबीआई जांच बैठती नहीं टाइम पे है। जैसे कि भोपाल में जो एक लड़की मरी थी उस टाइम पे तीसा तो उस पर सीबीआई जांच जो है सिर्फ 7 से 8 दिन में सीबीआई जांच बैठ चुकी थी क्योंकि वो हाईलाइट केस था। मगर उसके बाद लड़की के ऊपर जो है कुछ भी होता कभी है तो उसमें प्रशासन जो है तुरंत एक्टिव होता है। अगर कोई लड़का मरता है तो उसके प्रशासन को एक्टिव होता नहीं है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम वास्तव में नेपाल पहुंच चुकी है या फिर ये पीड़ित परिवार की आशंका है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन परिवार के दावों ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सबकी निगाहें अब कोर्ट के फैसले और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है जो तय करेगी कि आखिर राजा रघुवंशी हत्याकांड का सच कब और कैसे सामने आएगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।